हाइट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 का 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पिछला वीडियो में 1 से लेकर 4 तक बता चुका हूँ। आज हम 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और जिसके 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी भी माय वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। इसमें से बताना है कौन सा मायावी वर्ग है और कौन सा मायावी वर्ग नहीं है। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं कि कौन सा मायावी वर्ग है और कौन सा मायावी वर्ग नहीं है। देखिए, चेक करने का तरीका है, सबको हम लोग एक साइड से इसको ऐड करते हुए जाएंगे। देखिए, मान लीजिए इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आएगा, -4 -1 5, 5 में से 5 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ये भी -5 है, -2 -7 हो जाएगा, 7 चला जाएगा, क्या आएगा 0। यहां से भी देखिए इसको करेंगे तो ये भी 3 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब इधर से इसको ऐड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये भी देखिए 7 है, ये 4 और -3 मिलके क्या हो जाएगा 7, तो ये घट के हो जाएगा 0। देखिए ये भी -1 -2 3 हो गया, ये भी 3 उससे माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 0। देखिए ये 5 में से 5 घट जाएगा तो ये भी हो गया 0। ये हो गया। अब हम लोग इसको क्रॉस भी करते हैं, ये क्रॉस ऐड करेंगे इस साइड से ऐसे, ये भी हो गया 0। लेकिन इसको इधर से करते हैं तो ये आ जाता है -6। तो देखिए ये सब तो सारे ठीक आए, सब 0 आए, लेकिन यहाँ पे एक साइड से आ गया, क्या है कि हम लोग का -6, यानी ये वाला जो वर्ग है वो मायावी वर्ग नहीं है। सिर्फ इसमें हम लोग को लिखना है मायावी वर्ग नहीं है। इस क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए सारे साइड से जोड़ने पे 0 0 आ गया, इधर से इसको जोड़े 0, इधर से 0 0, इधर से भी 0, इधर से भी 0, इधर से भी 0। लेकिन ये जो क्रॉस किया तो ये -6 हो गया, -2 -4 हो गया, -6 हो गया, इसलिए ये मायावी वर्ग में नहीं है। अब इसी का और एक वर्ग दिया हुआ है, अब इस वर्ग में आते हैं, देखते हैं कि ये मायावी वर्ग में है या नहीं है। देखिए ये 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा -9। इधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई भी साइड पे, चलिए हम इधर लिखते हैं, इधर दिख नहीं रहा तो इसमें से घटेगा तो -9। देखिए इसको -4 -3 -2 ऐड करेंगे तो ये भी -9। ये देखिए 7 में ये 6 जुड़ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा -9। इधर से तो हम लोग सारे जोड़ लिए, अब इधर से ऐड करते हैं तो देखिए इधर से भी -9 आ रहा है, 6 4 10 में से 1 जाएगा तो 9। यह देखिए 13 में से 4 गया तो -9, इसमें से भी ये -9। ये हो गया दोनों साइड से, ये साइड और ये साइड। अब इसका हम लोग क्रॉस देखते हैं, इसको क्रॉस यदि ऐड करते हैं तो -6 और ये 3 -9, ये क्रॉस मैच कर दिया। इसमें से देखिए 7 ये 3 है, 10 हो गया, 1 माइनस हो जाएगा तो -9। देखिए ये चारों तरफ से इसमें मैच कर रहा, सब आ गया इक्वल, -9 -9 -9 -9। ये क्या हो जाएगा मायावी वर्ग है। यदि इसमें 0 नहीं आता, या तो जैसे इसमें सारा 0 आ गए थे, सिर्फ एक नहीं आया, इसलिए मायावी वर्ग नहीं हुआ। इसमें देखिए सब इक्वल आया है, -9 -9 -9 -9, इसलिए ये मायावी वर्ग में होगा। अब देखिए ये हम लोग बहुत ही आसान है, जो सिर्फ ऐड करना है चारों तरफ से, जो एक इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल आ गया यानी बराबर आ गया तो ये मायावी वर्ग है, और बराबर नहीं आया तो मायावी वर्ग नहीं है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग तो बना लिए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं।
देखिए ये एक संख्या रेखा दिया हुआ है, इसमें कुछ बिंदु अंकित किया हुआ है। देखिए यहाँ से 0 है, 0 के बाद यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह करके डार्क किए हुए हैं, कुछ मिडिल में, बीच बीच में कुछ है बिंदु है जो डार्क करके कुछ सिंबल दिए हैं। अब उनके बताना है कि ये कुछ बिंदु है अंकित किया हुआ है, उसका मान क्या होगा इस संख्या रेखा पे। तो देखिए इसमें 6 नंबर में पहला ए नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ए नंबर में है बोला कि कुछ संख्या दिया है, पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदु अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित पूर्णांक लिखिए। देखो जो मान दिया हुआ है उस संख्या रेखा पे वो तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे जो जो बिंदु अंकित किया हुआ है उसका मान लिखना है। तो देखिए ये जो बिंदु अंकित किया हुआ है ये कितना है, जैसे ये 12 है, 12 के बाद यहाँ 13 होना चाहिए तब 14 हो, 12 के बाद 13, उसके बाद 14, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं -13। फिर यहाँ क्या है 10 के बाद क्या है -11। उसके बाद देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 होना चाहिए, फिर 8, तो 4 6 8, 8 के बीच में क्या आएगा -7। ये 4 के बाद क्या आएगा -5। फिर देखिए ये 2 4 यानी ये कितना है -2। फिर अब इधर बढ़ते जाइए, फिर ये क्या है हम लोग का माइनस के बाद इधर जाएंगे तो इधर क्या होगा +1। ये तो 4 पे दिया है तो ये 4 हो गया, फिर ये 6 ये 7 हो गया, 8 है, फिर यहाँ क्या है यहाँ अंकित है 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 के बाद तो और नहीं है, सिर्फ यही सब दिया हुआ है। तो ये हम लोग का ए नंबर हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो हम लोग इसको बढ़ते आरोही क्रम में हम लोग लिख सकते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में तो देखिए सबसे छोटा क्या है, जो सबसे ज्यादा माइनस रहता है वो सबसे छोटा होता है, -13। उसके बाद क्या होगा -11 -7 -5 -2 1 फिर 4 फिर 7 9 और उसके बाद 11। देखिए ये आरोही क्रम हम लोग का हो गया। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, तो देखिए इसको बढ़ते हुए क्रम में मैंने सजा दिया। अब क्वेश्चन नंबर सी इसी में है, उसको भी देखते हैं क्या है। उसे बोला है अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो देखिए ये जब बढ़ते हुए क्रम में है तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे आसान तरीका है पीछे साइड से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा घटते हुए क्रम में। देखिए 11 यहाँ 11 है, 11 पहले कर देंगे, फिर 9 कर देंगे, फिर 7 कर देंगे, फिर 4 कर देंगे, 1 कर देंगे, -2 -5 -7 -11 और -13। देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग लिख लिए। बढ़ते हुए क्रम में जस्ट उसका उल्टा कर दिए, ये घटते हुए क्रम में हो गया, मतलब अवरोही क्रम में। तो हम लोग देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कितना आसानी से बना लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है पूर्णांक 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। ये जो पूर्णांक दिया हुआ है इनको आरोही क्रम में लिखना है, क्रमबद्ध करना है। उसके बाद इनको अपने जांच करने के लिए संख्या रेखा पर अंकित भी करना है।
आइए सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम पे क्रमबद्ध करते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब तो पता ही है कि बढ़ते हुए क्रम होता है। तो सबसे पहले उसका हम लोग सबसे छोटा पूर्णांक को लिखेंगे। सबसे छोटा क्या, जो सबसे ज्यादा माइनस रहता है वो सबसे छोटा होता है। तो -7 के बाद -5, -4, उसके बाद 0, फिर 3, फिर 8। देखिए ये हम लोग का आरोही क्रम में हो गया, बढ़ते हुए क्रम में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बोला कि जांच करने के लिए एक संख्या रेखा भी बनाइए और उस पर अंकित करके दिखाइए। हम लोग संख्या रेखा एक बनाते हैं। बीच में 0 लेते हैं और दो दो का अंतराल में लेते हैं, 2, 4, 6, 8। इधर भी देखिए -2, -4, -6, -8। देखिए ये 0 से दाहिना साइड जो जाता है वो प्लस जाता है, 0 से बाएं साइड में जो आता है वो माइनस होता है। अब देखिए हम लोग को है -7, तो -7 हम लोग कहाँ दिखाएंगे, 6 के बाद बीच में होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो दिखाएंगे वो क्या हो जाएगा, -7। अब इसके बाद देखेंगे -5, तो यानी 4 के बाद यहाँ बीच में -5। उसके बाद क्या है, -4, -4 तो यहीं पे है, इसी को हम लोग डार्क कर देते हैं, ये हो गया -4। फिर है 0, 0 है तो यहाँ पे 0 है तो इसको हम लोग डार्क कर दिए, ये हो गया 0। फिर है 3, तो 2 के बाद यहाँ होगा, 2 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद 8 है, 8 हम लोग का कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। देखिए संख्या रेखा पर भी कितना आसानी से हम लोग इसको कर लिए हैं। अब इसी तरह का आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।